हेलो बच्चों, आज हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन पार्ट 3 लेके आए हैं। इसके पहले हम 3, 4, 5 बता चुके हैं। 1 से लेकर 5 तक बता दिए हैं। आज पार्ट 3 लेके आए हैं और पार्ट 2 में थोड़ा सा मिस्टेक किए थे, उसको सुधार लेते हैं। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, √3 लिख देंगे। और तिरछा तिरछी जब इसको गुना कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, h√3 बराबर 30। जब h बराबर कीजिएगा 30/√3, हरों के पर में जब करण करेंगे तो आएगा क्या, 30√3 और रूट रूट में करेंगे 3, 3 दहा का 30, कितना आएगा 10√3 मीटर। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। आज 6 बताते हैं। इसको मैं मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है 6, क्वेश्चन नंबर 6, जो 1 दशम कितना है 30 मीटर ऊंचे भवन है। भवन कितना है 30 मीटर है। भवन की ऊंचाई जो है 30 मीटर है। इसके कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। मान ली कि ये लड़का 30 मीटर के कुछ दूरी पर, भवन के 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है, देखिए जब ये देखेगा तो सीधे ऐसे देखेगा। जब ऊंचे भवन की ओर देखता है तो उसके भवन के शिखर कोणीय को, ये है शिखर, इसके शिखर कोणीय कोण कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री है। उस भवन के शिखर कोणीय को 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब भवन की ओर जाता है ना तो वह 60 डिग्री हो जाता है। जब भवन की ओर जाएगा, यहाँ मान लीजिए यहाँ था, यहाँ जब आएगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो जाएगा, भवन का 60 डिग्री। तो इसको नाम लिख देते हैं A B C D। देखिए ये नीचे मतलब रहे या ना रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऊंचाई दूर त्रिकोणमिति में त्रिभुज के 12 ही पढ़ना, ही बॉक्स डिब्बा से मतलब नहीं है। और लड़का 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा। तो हमको यहाँ से यहाँ तक कितना लड़का चला है इसके बारे में ज्ञात करना है कि कितना दूरी चला है। मान लेते हैं कि 100 मीटर चला है, 100 मीटर चला है। क्या है तो दो, यहाँ पर दो त्रिभुज बनाता है ABC और ABD। तो बारी बारी से चलेंगे तो देखिए 1.5 मीटर है, भी 1.5 मीटर होगा हमने ये। तो यहां से यहां तक कितना होगा दूरी, यहां से यहां अगर ए बी निकालिएगा, ए बी तो 30 में से 1.5 घटाएंगे, दशमलव दे दो यहाँ, आप घटाइए तो कितना बचेगा 28, 28.5 कितना है 28.5 मीटर। अब देखिए ये हो गया। देखिए बच्चों एक चीज यहाँ पर लिख लीजिएगा अपने से कि माना कि वो लड़का भवन की ओर 100 मीटर चला है, ये लिख लीजिएगा। आप देखिए बारी बारी से चलेंगे त्रिभुज A B C
और ए बी डी में। तो हम चलते हैं पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिएगा ए बी सी ये आपका लंब है और ये है आधार। तो लंब आधार किस में होता है? तो tan थीटा होता है। आधार को मान लेते हैं x मीटर। क्या मान ले? x मीटर। आधार को क्या मान ले? x मीटर। x नहीं y मान लेते हैं, x मान लिए हैं, y मान लेते हैं। तो लंब आधार tan होता है, tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है? ए बी, आधार क्या है? बी सी। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, ए बी का मान 28.5 है और बी सी का मान y है। तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो y√3 होगा, यहाँ करेंगे 28.5 होगा। जब y का मान निकालेंगे तो 28.5 बटा क्या जगह? √3। क्या जगह? √3। इसको हरों के परमीकरण कर सकते हैं या छोड़ दीजिए, रहने देते हैं, नहीं रहने देते हैं। अब लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में तो ए बी डी में देखिए ये आधार ये दोनों होगा यहां से यहां तक एक्स वाई मिलाकर, और लंब दिया हुआ है तो इसमें भी tan में चलेंगे। लंब आधार किसको कहता है? tan 30 डिग्री बराबर लंब आपका ए बी है, आधार आपका बी डी है। tan 30 के मान होता है 1/√3। ए बी कितना है? 28.5 और बी डी को ऐसे लिख सकते हैं x + y। तो लिख सकते हैं, बोलो x + y तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो क्या आएगा? 28.5√3। अब देखिए यहाँ x y का मान जान रहे हैं, y का मान क्या है? तो y का मान है 28.5 बटा √3 और ये क्या है? 28.5√3। चलिए इस ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में होगा 28.5√3 माइनस 28.5 बटा √3। अब इसको सोल्व करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? तो √3 आएगा, √3 बार में कटेगा, √3 में √3 से गुना करेंगे 3 आएगा। क्या आ जाएगा? 3 और माइनस 1 खत्म हो जाए, क्या बचेगा? 28.5। अब बताइए x बराबर गुना करो, 5 3 15, 8 3 24, 1 25, 2 3 6, 6 2 8, 6 2 8, 5 3 15, 8 3 24, 1 25, 2 3 6 2 8 और यहाँ क्या है? 28.5। आप घटाइए तो क्या आएगा? 5 में से 5 गया 0, तो 0 किस लिए 0 नहीं लिखते हैं। 15 में से 8 गया 7, यहाँ कितना बचा? 7। 7 में से 2 जगह 5 बटा √3। इसको हरों के परमीकरण कर देते हैं, ऊपर दोनों से गुना करेंगे √3 से, गुना करेंगे 57√3, ये √3 में √3 से करेंगे 3, काट दीजिए, कितना बार में कटेगा? 19 बार में। x का मान क्या आया? 19√3 मीटर आंसर। ये लड़का भवन की ओर लिख देंगे, लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर कोणीय कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। बीस मीटर ऊंचे भवन, देखिए 20 मीटर ऊंचे भवन है, ये कितना है? 20 मीटर ऊंचे भवन है, ये भूमि है और इस पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है। तो कह रहा है कि भवन पर शिखर 20 मीटर, देखिए कहता भूमि के एक बिंदु से
20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के ताल और शिखर, देखिए ताल और शिखर से 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी भवन के जो देखिए संचार मीनार के जो तल है वो कितना डिग्री बनाता है? 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। और देखिए संचार मीनार के तल और संचार मीनार के तल, भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर कौनियन कोण कितना है? तो 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री। तो क्या निकालने के लिए कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा? मीनार की ऊंचाई क्या होगा? तो इसको निकाल लेते हैं। देखिए मीनार की ऊंचाई निकालना है तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कि x मीटर h मीटर है। मान लेते हैं A B C D, ठीक है। इससे भी कुछ मान लेते हैं, इसको भी हमको जरूरत पड़ेगा। मान लेते हैं x मीटर है। आप लोग जरूर बच्चे मान लिया कीजिए, जो चीज निकालना रहता है कि माना कि मीनार की ऊंचाई, माना इस तरह लिख लिया कीजिए, माना कि मीनार की ऊंचाई आपका h मीटर है। जो दिया हुआ वो लिख दिया कीजिए, जरूर दिया है। क्या दिया हुआ? आपका BC दे दिया है, BC 20 मीटर है। कोण दे दिया है ADC 60 डिग्री और एंगल एक और दिया BDC 45 डिग्री। इसी तरह इसमें भी लिख लीजिएगा। तो देखिए बारी बारी से चलेंगे। त्रिभुज ए, देखिए BCD में चलते हैं। समकोण त्रिभुज BCD में देखिए यह आधार है, लंब है। आधार लंब किस में होता है? tan में होता है। tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा? BC बटा DC। tan 45 का मान 1 होता है और BC का मान 20 है, DC का मान x है। DC का मान x है। DC का मान x है। जब इसको तिरछा से गुना करेंगे x बराबर क्या आएगा? 20 आएगा। क्या आएगा? 20 मीटर। अब चलते हैं अब समकोण त्रिभुज ACD में समकोण त्रिभुज ACD में चलते हैं। तो इसमें भी देखिए लंब है, आधार है। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब आपका AC हो गया, आधार आपका DC हो गया। tan 60 का मान √3 होता है, AC का मान h प्लस 20 लिखेंगे। अब देखिए DC का मान x है। x का मान तो जान रहे हैं आप लोग कि x का मान कितना आ गया है? x का मान आया है 20। अब तिरछा जब गुना कीजिएगा तो h प्लस 20 बराबर क्या आया? 20√3। h को जब मान निकालेंगे, h बराबर 20√3, इधर प्लस में 20 इधर आएगा, माइनस में h बराबर 20 कॉमा ले लेंगे तो क्या आएगा? √3 - 1। यही आपका आंसर हुआ। ये लिख लीजिएगा। क्या निकालना था? तो मीनार की ऊंचाई जरूर लिखिएगा नीचे। मीनार की ऊंचाई बराबर 20 × √3 - 1 मीटर। ये आपका आंसर हुआ। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मिटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है।
भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर कोणीय कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर कोणीय कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना। सेम क्वेश्चन है इसी जैसा 7 की जैसा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक पेडेस्टल है। पेडेस्टल उसको कहते हैं जिस पर मूर्ति रखा जाता है। जैसे मान लीजिए क्या है आपका पेडेस्टल है, पेडेस्टल है, इसी पर 1.6 मीटर 1.6 मीटर मूर्ति है, 1.6 मीटर मूर्ति है। तो कहता भूमि के एक बिंदु से, भूमि को एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ सी बिंदु से, ए बी सी, इसको डी बिंदु मान लेते हैं। डी बिंदु से भूमि के एक बिंदु ए से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर, देखिए मूर्ति कहाँ, ये नहीं है मूर्ति का शिखर, यहाँ से यहाँ तक कितना है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री। और उसी बिंदु से, इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर कोण कितना डिग्री का बना रहा है, तो 45 डिग्री का बना रहा है। कितना बना रहा है, 45 डिग्री। तो कह रहा पेडेस्टल की ऊंचाई, देखिए अगर इसको निकालना है, मान लेते हैं क्या है, एच मीटर। चलिए इसको कुछ मान लेते हैं कि एक्स मीटर है। और आप लोग जरूर लिखिएगा कि माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई एच मीटर दिया है, ए बी बराबर 1.6 मीटर, एंगल ए डी सी 60 डिग्री, बी डी सी 45 डिग्री। आप बारी बारी से चलेंगे। समकोण, समकोण त्रिभुज, इसमें देखिए इसमें चलते हैं बी सी डी, बी सी डी में, बी सी डी में, बी सी डी में 45 डिग्री का एंगल है। तो लाम आधार है तो टैन में चलेंगे, टैन 45 डिग्री और क्या होगा, लाम बी सी, आधार है डी सी, टैन 45 का मान 1 होता है, बी सी है एच, डी सी है एक्स। जब तिरछा तिरछे गुना करेंगे एक्स बराबर एच होगा, मतलब एक्स एच का मान बराबर है। आप चलेंगे, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ए सी डी में। तो देखिए ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। तो लंब आधार क्या होता है, टैन, टैन 60 डिग्री ए सी बटा डी सी। टैन 60 का मान होता है √3, ए सी का मान 1.6 प्लस एच और डी सी का मान एक्स। एक्स एक्स बराबर देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए गुना करेंगे, गुना कर लेते हैं तो x√3 होगा, 1.6 प्लस एच। अब बताइए x बराबर h है तो लिख सकते हैं h√3, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में 1.6। अब h कॉमा ले लेते हैं तो √3 माइनस 1 आएगा 1.6, इधर गुना में इधर आएगा, भागा में √3 माइनस 1। इसको हरों के परमीकरण करते हैं तो क्या आएगा, हरों के जब परमीकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 से गुना किया जाता, माइनस है तो प्लस से गुना करते हैं। जब गुना कीजिएगा ऊपर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 होगा और नीचे देखिए तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर, तो एक जगह पर √3 है, बी स्क्वायर, बी के जगह पर 1 है, 1 के स्क्वायर। अब तो इसको सोल्व करो तो क्या आएगा, √3 के स्क्वायर करेंगे 3, 1 के स्क्वायर करेंगे 1, एच बराबर क्या है 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और वाटा क्या है 2, इसको काटेगा तो क्या आएगा 0.8 बार में। एच का मान क्या है 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आंसर। ये जरूर लिख लीजिएगा कि पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर, ऐसे लिख लिया कीजिए बच्चों, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये जरूर लिखा कीजिए, ऊपर भी लिखा कीजिए कि माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई इतना जो दिया वो जरूर लिख दिया कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक के भवन के पाद बिंदु से, कहता है एक भवन के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। एक मीनार है जो 50 मीटर ऊंचा है, एक भवन है, इसकी ऊंचाई कितना ये पता नहीं है बच्चा। आप देखिए क्या कहता, पढ़ते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन को। एक मीनार के पाद बिंदु, देखिए मीनार है, इसके पाद बिंदु मतलब जड़, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर कोण उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। अब क्या कहता है, और भवन के पाद बिंदु से, देखिए पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, तो पेडेस्टल के नहीं, यदि मीनार की ऊंचाई दे दिया 50 मीटर तो भवन की ऊंचाई निकालना, ये निकालना। मान लेते हैं ए क्या है h मीटर, नाम रख दें ए बी सी डी, ये भी आवश्यकता आपको पड़ेगा। मान लेते हैं x मीटर है, बारी बारी से चलेंगे और जरूर लिख लीजिएगा बच्चों कि माना कि क्या चीज है निकालना, भवन। तो माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर है और जो दिया हुआ है लिख लीजिएगा कि ए बी बराबर 50 मीटर, कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, कोण डी बी सी बराबर 30 डिग्री। तो आप चलते हैं हम बारी बारी से। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जब ए बी सी में चलेंगे इस वाला त्रिभुज में, तो देखिए तो लंब और आधार है, क्योंकि लंब दिया हुआ आधार निकालना है। आधार में चलते हैं तो क्या होगा tan होगा, और tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा लंब बटा आधार। लंब क्या है आपका ए बी, आधार क्या है BC। tan 60 का मान होता है √3, ए बी बराबर 50, BC बराबर x। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x √3 बराबर क्या आएगा 50। जब x का मान निकालेगा तो 50 बटा √3 आएगा। अब समकोण त्रिभुज इसमें चलते हैं BCD में, तो इसमें 30 डिग्री का है और लंब और आधार में चलना है। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब आपका DC हो गया, आधार आपका BC हो गया। tan 30 का मान 1/√3 होगा, DC का मान आपका h है और BC का मान x है। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो h √3 बराबर x। अब देखिए यहाँ h √3 और x का मान जान रहे हैं क्या है 50√3। जब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे इसमें करेंगे तो 3h आएगा, इसमें 50, h बराबर क्या आएगा 50/3। इसको ऐसे ही रहने दीजिए या फिर इसको पूर्णांक में कर लो तो कितना आएगा 16.2/3 मीटर आंसर। नीचे लिख दीजिएगा भवन की ऊंचाई बराबर, इसलिए भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर आंसर। आज इतना ही रहेगा बच्चों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे पार्ट में लेके आएंगे। जब तक इसको रिवाइज कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर नए होंगे आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह आपका वीडियो एग्जाम तक मिलेगा। थैंक यू।